हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करने वाले हैं स्टैटिक्स। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिक्स होती क्या है? इट इज़ द साइंस, एक साइंस है दैट डील विद द कलेक्शन, जिसमें हम कलेक्शन इन चीज़ों का प्रेजेंटेशन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं न्यूमेरिकल डाटा का। कोई भी न्यूमेरिकल डाटा है उसका कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे इंटरप्रिटेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम टैबुलेशन की बात करते हैं। टैबुलेशन के अंदर क्या होता है? जो हमारा रेंज ऑफ डाटा है वो कैसा होगा, ये देखिए कि डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ए रेंज। अगर आप टैबुलेशन फॉर्म के अंदर डाटा की रेंज पता कर रहे हो तो जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी और जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है उनके डिफरेंस ही उसकी रेंज हो जाएगा। जैसे मान लो 10 है उसकी लोवेस्ट रेंज है और 50 हाईएस्ट है, तो 50 में से 10 को माइनस करेंगे तो 40 उसकी रेंज आ जाएगी, फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट आप बात करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ टाइम कोई भी ऑब्जर्वेशन अकर हो रही है। मान लो 2 है, फिर डाटा हमारा 3 3 3 4 4 4 4 है, यानी कि 4 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। 4 आने की फ्रीक्वेंसी। फिर होता है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको आप CF बोलते हो, ये होता क्या है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस क्लास ऑफ दोज प्रियर टू इट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज वेरियस क्लासेस, तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, FD बोलते हो। सबसे पहले एक बात आती है क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हो? मान लो आपके पास दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप का कुछ डाटा दिया हुआ है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को, यानी 20 में से 10 को जब माइनस कर दोगे, ठीक है, यानी 10 आ जाएगा, तो वो उसकी क्लास साइज आ जाएगा, यानी क्लास साइज उसका 10 है, ठीक है। ऐसे ही 5 अगर 15 दिया हुआ है, फिर 15 से 30 दिया हुआ है, तो 15 में से 5 या फिर 30 में से 15 माइनस करेंगे तो वो जो 10 आएगा वो उसकी क्या आ जाएगी? 10 या 15 जो भी आएगा, अपर लिमिट में से लोअर को माइनस करके उस क्लास का साइज आ जाएगा। फिर आप क्लास को मार्क कैसे करोगे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अगर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्लास मार्क आ जाएगा। देन आप बात करते हो कंटिन्यूस फॉर्म की, कि डाटा अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है या नहीं है। जैसे क्लास आपकी 10 से लेके 20 तक है, फिर 20 से 10 से लेके 0 से लेके 10 होगी, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, यानी 10 यहाँ पे भी कंसीडर हो रहा है, 20 यहाँ पे भी कंसीडर हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस क्लास बोलेंगे। उसके बाद जैसे आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, एज दी हुई है क्लास इंटरवल की, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी है उनकी, और फिर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप इससे निकाल रहे हैं, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो इसके अंदर क्लास साइज क्या हो रहा है? क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया। यहाँ पे जैसे आपने 25 में से 20 को माइनस किया तो क्या आ गया? 5 आ गया, तो क्लास साइज आ गया आपका 5। अभी लोअर लिमिट क्या होती है? जैसे अगर 30 से 35 जो मीडियन टर्न है उसकी लोअर लिमिट क्या हो रही है? 30 हो रही है, और अपर लिमिट क्या हो रही है? 35 हो रही है। नेक्स्ट इसमें आप बात करते हो मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू में जैसे 35 और 40 है, उसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 375 है जो इसकी, 37.5 है, इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। मिड वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद डिसकंटिन्यूस प्रकार का डाटा कैसा होगा? जिसमें क्लासेस में गैप होगा। जैसे 1 से 10 है, फिर 11 से 20 है, कंटिन्यूस में यहाँ से 10 से स्टार्ट हो रहा था, तो इस टाइप की जो डाटा होगी वो डिसकंटिन्यूस टाइप की होगी। यहाँ पे अपर लिमिट अलग से निकालेंगे। यहाँ पे अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो 10 है, वो जैसे 1 to 10 है, 10 में एक जोड़ के ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो 10.5 हो जाएगी। ट्रू लोअर जो लिमिट आएगी इसकी, जैसे 11 से 20 इंटरवल की हम निकाल रहे हैं, तो 20 प्लस एक ऐड करके 21 डिवाइडेड बाई 2, तो 20.5 इसकी ट्रू वैल्यू आएगी। क्लास साइज इसमें क्या आएगा? जो ट्रू अपर लिमिट आ रही है उसमें से ट्रू लोअर लिमिट को हम माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास साइज आ जाएगा हमारा।
जैसे यहाँ पे ट्रू लोअर लिमिट क्या आ रही थी 20.5 और अपर लिमिट आ रही थी 10.5, माइनस करके देखेंगे 10 आ जाएगा, क्लास साइज आ जाएगा। क्लास मार्क्स ऐसे ही होगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट सेम आएगा। फिर आप अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं। इसमें अगर दो नंबर का आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उन दोनों नंबर को ऐड करके टू, जितने नंबर ऑफ टर्म है उतने से डिवाइड कर दिया। टू थे नंबर, टू से ही डिवाइड कर दिया। अगर आपके पास n ऑब्जर्वेशन है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा, उन सारे नंबर्स को xn तक ऐड करके जितने नंबर ऑफ n थे तो n से डिवाइड कर दिया, या 1/n लिख दिया। रिजल्ट्स क्या क्या यूज आते हैं इसमें, n ऑब्जर्वेशन के लिए जो अर्थमेटिक मीन आता है इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय n, या कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होती है तो उसमें समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ का यूज करते हो। ठीक है, समीशन एफ जितनी फ्रीक्वेंसी है इंटू जितने नंबर ऑफ टर्म्स है डिवाइडेड बाय एन कर देते हो। नेक्स्ट आप बात करते हो व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड, जब आपको डाटा क्लासिफाइड टाइप का दिया हो तो अर्थमेटिक मीन कैसे होगा, ए अज्यूम्ड मीन मानेंगे, कुछ अज्यूम करेंगे मीन को, ए बोल देंगे उसको। फिर समीशन एफ इंटू डी, डी क्या है डेविएशन है, डिवाइडेड बाय समीशन एफ कर देंगे, फ्रीक्वेंसी का समीशन सम कर देंगे। यह एन एन है तो क्या करोगे, जैसे वेट ये दिया हुआ है, ठीक है, वेटेड मीन है, वेटेड मीन के साथ मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड कर दोगे। एक आपके पास दिया हुआ कि अर्थमेटिक मीन है x1 से लेके xn टर्म का कैपिटल M, तो आपका अर्थमेटिक मीन x1 प्लस पी x2 प्लस पी का क्या होगा, m प्लस p हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि xn से लेके xm तक तो m था, प्लस p, एक p वेरिएबल हर एक में ऐड हो रहा है तो प्लस p हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हो आप, जैसे अर्थमेटिक मीन है p x1, हर के साथ, हर किसी नंबर के साथ ऑब्जर्वेशन के साथ p की मल्टीप्लाई हो रही है तो p इंटू एम आ जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो m बाई पी आ जाएगा, डिवाइड ही हो जाएगा। फिर आप ज्योमेट्रिकल मीन की बात करते हो, ज्योमेट्रिकल मीन में दो नंबर का निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए भी आता है, दो नंबर की बात कर रहे हो, और n नंबर की बात कर रहे हो तो यानी अंडर रूट का मतलब क्या है, ए बी की पावर हाफ हो रही है, ठीक है, 1/2 पावर है। और अगर n नंबर है ये तो ए बी सी अप टू n तक है तो 1/n हो जाएगा। यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल मीन आपका आ रहा है। आप फिर हार्मोनिक मीन की बात करते हो, दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के इक्वल आएगा। और nth की बात कर रहे हो तो n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x1। फिर आप मोड की बात करते हो, मोड के अंदर भी दो टाइप का डाटा होगा, एक अनग्रुप्ड एक ग्रुप डाटा। जो अनग्रुप डाटा है उसमें जो मोस्ट अकरिंग टर्म्स है वही मोड दे देगी, यानी जो टर्म ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वही मोड आ जाएगा। लेकिन ग्रुप डाटा है तो उसके अंदर मोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले L1, L1 क्या है, लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, प्लस FM माइनस F1, FM क्या फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में I, ये I क्या है, L2 माइनस L1 है। ठीक है, उसके बाद हम मीडियन की बात करते हैं। ये भी अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा दो टाइप से आएगी। अगर अनग्रुप डाटा है तो डाटा को अरेंज कर लेंगे सबसे पहले, या तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मीडियन क्या आएगी, n+1 कर देंगे हम, ठीक है, n+1, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर n की वैल्यू जो नंबर है ग्रुप में दिए हुए हैं E1, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन दी हुई है तो मीडियन कैसे आएगा, हाफ ऑफ n/2th जो टर्म है, या n/2th 2 + 2 उसका सम कर देंगे। क्या कह रहा है ये, n अगर इवन है, मान लो 1 2 3 4 है, इवन है, तो आप क्या करोगे, एक तो उठाओगे n/2th टर्म को, यानी 2 को उठा लोगे और 3 को उठा लोगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 + 3/2 कर दोगे। ग्रुप डाटा में क्या कह रहा है, मीडियन आएगा L1, L1 क्या लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट है, F फ्रीक्वेंसी है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और N नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F इंटू N/2 माइनस C। और एक ये रिजल्ट जो काफ़ी बार रिपीट होता है
मोड क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इसके इक्वल आएगा। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस मीन, 2 मीन आएगा। या फिर आप इसको ये बोल सकते हो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन के इक्वल आएगा। मीन डेविएशन कैसे होता है कि एम अगर अर्थमेटिक मीन है डिस्क्रीट सीरीज का और डेल की वैल्यू यहाँ पे मोड ऑफ एक्स माइनस एम है, तो ये समीशन ऑफ मोड ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय एन की इक्वल आ जाएगा। या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर एफ फंक्शन के अंदर है तो एफ आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डेल्टा से सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो और सिग्मा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ समेशन डेल एम डेल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ के अंदर है तो फंक्शन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। और एक होता है वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर को ही वेरिएंस बोलते हैं। तो ये था आपका स्टैटिक्स।